हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज आपको हम बताने वाले हैं कि डबल डोर फ्रिज में जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं कैसे मल्टीमीटर के द्वारा चेक करते हैं। मतलब कि इसमें जो बायोमेटल होता है, थर्मल फ्यूज होता है और उसके बाद फिर इसमें जो डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे चेक करेंगे सही है कि ख़राब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस ऊपर वाले के पैनल को खोलते हैं। तो ऊपर वाला पैनल को खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ साइड से ऐसे पुश करना होता है। तो पुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको किसी चीज़ से ऐसे यहाँ पर ऐसे बगल से आप खोलेंगे तो स्क्रू ड्राइवर। तो अब यहाँ पर दोस्तों इसको खोलने के लिए जो ये पैनल, इसको खोलने के लिए ऐसे आपको पेचकस का प्रयोग करना पड़ेगा। बस ये टूटने ना पाए, बहुत ही आराम से खोलना होता है क्योंकि टूटने का डर बना रहता है। इसके बाद इसको हम यहाँ पर साइड कर देंगे। देखिए ये पूरा ओपन कर लिया। अब ये ओपन करने के बाद इसको यहाँ साइड में रख दिया। ओपन करने के बाद यहाँ सामने फैन दिख रहा है। अब यहाँ पर इसको ओपन करना है ऐसे, फिर यहाँ पर देखिए और ये ऐसे यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इस मोटर को चेक करेंगे कंटिन्यूटी मोड पर, ये मोटर सही है कि ख़राब है। तो इस मोटर को हम चेक करते हैं, कूलिंग फैन को। अब यहाँ पर चेक करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीमीटर हमारे पास होना चाहिए और मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी मोड पर लगा देना है। कंटिन्यूटी मोड पर लगा दिए, बगल से होल्ड बटन को यहाँ पुश कर देना है ताकि ये कंटिन्यूटी मोड पर सही से सेट हो सके। इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। तो नीचे उतार करके यहाँ पर हम चेक करते हैं। तब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर ऐसे रख देते हैं इसी। तो अब इसको जो है ऐसे यहाँ पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए, लगाने पर देखिए बीप की आवाज़ हो रही है। और अब यहाँ पर इसे ऑफलाइन मोड में कंटिन्यूटी मोड पर चेक करते बिना लाइट के ही ये मोटर से ये ख़राब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी मोड पर कुछ नहीं बता रहा है। अब इसको हमें किलो ओम वाले मोड पर करना पड़ेगा। तो किलो ओम मोड पर कर लेते हैं। तो ये होता है किलो ओम मोड, दे सकते हैं 200 के ओम, ये होता है किलो ओम पर लगाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। तो ये मैं रखा किलो ओम पर, तो यहाँ पर देखिए रखा, देखिए यहाँ पर कुछ रीडिंग आ रहे हैं जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो किलो ओम मोड पर ऐसे रीडिंग आ रहा है और रीडिंग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये और सही है। और भी इससे अच्छा से चेक करने के लिए इसे हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसको डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ऐसे यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड होगा और इसमें यहाँ पर लगाकर हम चेक करेंगे वायर के द्वारा। अभी पूछ कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड पर चेक किया था, उसके बाद इसको हम डायरेक्ट चेक करेंगे कि ये हमारा डबल डोर फ्रिज का कूलिंग फैन सही है कि नहीं। तो डायरेक्ट चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वायर दिया हुआ है और उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होता है, ध्यान से दिखाइए, यहाँ पर देखेंगे, इसको हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो पेचकस से निकालना पड़ेगा, यहाँ पर है पेचकस, आइए कुछ। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये फैन मोटर है कितने वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो ये जो फैन मोटर होता है 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। कैसे ऑपरेट होता है आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 240 वोल्ट। देखिए 240 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ लाइट ऑन करिए, बढ़िया तो है यार। देखिए यहाँ पर 240 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस मोटर को हम 1 फेज 240 वोल्ट देने वाली है। इसको यहाँ पर फैन को लगा देते हैं और फिर तब इसको चालू करते हैं। तो देख सकते हैं इसको हम ऐसे नीचे रख दिए और यहाँ पर जो है, यहाँ इसका जो जैक है यहाँ पर इसको लगाया एक तार, फिर इसको हमने इसमें लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये 2 बार हमने लगा दिए। अब यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें लगा दिया, यहाँ पर हम बोर्ड में लगा दिए। अब बोर्ड में लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑन किया और ये फैन चलने लगा। तो फैन चल रहा मतलब कि ये हमारा फैन मोटर पूरी तरह से एकदम सही है, ओके है। इसे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चेक कर लिए, मतलब कंटिन्यूटी और इसको वोल्टेज दे करके भी हमने चेक कर लिया। अब ये चेक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है और भी पार्ट लगे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये पार्ट लगा हुआ है। तो इसमें देखिए ये जो हमारा जैक के निकाला, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे
एक होता है बायोमेटल, एक होता है थर्मल फ्यूज। तो बायोमेटल जो हमारा चेक होता है ये माइनस टेम्परेचर में होता है, तो ऐसे हम नहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थर्मल फ्यूज को चेक कर सकते हैं। तो थर्मल फ्यूज का जो 2 वायर है इसको आप उठाइए, ऊपर ले करके देखेंगे तो ये साइड वाला है। तो यहाँ पर जो जैक का ये दोनों पिन है ये साइड वाला, तो इसी दोनों पिन में हम डालते हैं। तो दोनों पिन में डाल के चेक करेंगे कंटिन्यूटी ये सही बता रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर फिर रखते हैं, यहाँ पर देखिए तो हमारा बायोमेटल का यही दोनों वायर है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे, आप इसको बीप की आवाज़ इसको करवाने देखिए, ये इस कंटिन्यूटी मोड पर लगा दिए, यहाँ पर ये क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पर ये बज रहा है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर लगा देना है। देखिए सुनो, तो आप सुन सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर थर्मल फ्यूज पूरी तरह से एकदम ओके है, ये थर्मल फ्यूज पूरी तरह सही है। आप देख सकते हैं पिन ऐसे आपको लगाना है यहाँ पर, और ऐसे आपका जो है देखिए यहाँ पिन लगा हुआ है, मतलब ये हमारा बीप की आवाज़ की है तो ये सही है। और इसके बाद ये चेक हो गया हमारा। और ये जो हमारा इसमें होता है ये बायोमेटल, इसको चेक करेंगे तो ये बीप की आवाज़ नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये माइनस टेम्परेचर में काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लगा रहे हैं, देखिए इधर खाइए, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए मैं लगा दिया हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो कोई बीप की आवाज़ ना रीडिंग है। मतलब बायोमेटल ये जो है जब ऐसे होता है तो ऑफ पोजीशन में होता है ये, और जब माइनस टेम्परेचर -7 से -10 सेल्सियस में ये जाता है ये बायोमेटल, तब ये कनेक्ट होता है, तभी ये जो है काम करता है। अभी आप मोड में है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद अब हमको चेक करना है हीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हीटर लगा हुआ है, तो ये इसको जैक को हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पर हीटर को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अब जैसे इसको पहले हम कंटिन्यूटी मोड पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हमने रख दिया और कंटिन्यूटी मोड पर चेक करते हीटर मेरा बताता है कि नहीं। तो यहाँ पर रख दिया, यहाँ रख दिया, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है। किलो ओम मोड पर भी चेक कर लेते हैं। अगर ये कंटिन्यूटी मोड पर ना बताए, ओम मोड पर ना बताए, तो किलो ओम पर चेक कर लिया करिए। तो किलो ओम पर भी देख सकते हैं यहाँ पर लगभग कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए थोड़ा सा आया जो है रीडिंग यहाँ पर, देखिए तो ऐसे रीडिंग आएगा जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सही है, मतलब कि एक रीडिंग आ रहा जा रहा तो ये सही है। लेकिन अब इसको हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो और क्लियर होगा ये सही है ख़राब है। तो अब इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल फेज में जाता है इसमें, तो जिसमें न्यूट्रल फेज से सप्लाई जाती है उसे आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट चेक करने के लिए हमें वायर लाना पड़ेगा, वायर ला करके आपको दिखाते हैं, ऐसा बताइए करना है। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बोर्ड से जो है हम कनेक्शन ले चुके हैं, और डायरेक्ट चेक करने के लिए हीटर को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीफ्रॉस्ट हीटर हमारा, यहाँ पर जो हमारा ये डीफ्रॉस्ट हीटर का देखिए वायर यहाँ पर है, एक वायर यहाँ पर है, एक वायर यहाँ पर लगा हुआ है, और ये सामने वाला डीफ्रॉस्ट हीटर होता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये बोर्ड में लगा रखा हूँ, और यहाँ से 220 वोल्ट 2 वायर से न्यूट्रल फेज देखिए यहाँ पर गया है, और यहाँ पर ऐसे मैं डायरेक्ट किया हूँ, इसको यहाँ पर सप्लाई दिया हूँ, और ये हमारा पूरा हीट है, मतलब ये पूरा जल रहा है यहाँ पर, ये पूरा बहुत तेज़ जल रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको मैं कुछ देर तक ऐसे छोड़ दिया था। तो यहाँ पर आपको जो है जैसे यहाँ पर ऐसे ऑन करेंगे तो ये हीट होना शुरू हो जाएगा। तो लगभग 4 से 5 मिनट तक ऐसे कर देंगे, ऑन रहेगा तो ये पूरा हीट यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जल रहा है, ये क्लियर हो चुका है। मतलब इसका हीटर भी सही है, इसमें 220 वोल्ट भेज कर मैंने डायरेक्ट चेक कर लिया, और ऊपर हमने फ़ैन को भी चेक कर लिया डायरेक्ट मोड में। तो जो डायरेक्ट चेक किया जाता है इससे यहाँ पर फ़ैन मोटर हमारा हो गया, और ये हमारा हीटर डीफ्रॉस्ट हीटर, इसको हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं इसके थर्मोस्टेट पर कि थर्मोस्टेट को कैसे चेक किया जाता है, सही है कि खराब है। तो थर्मोस्टेट देखिए यहाँ पर नीचे लगा होता है, ये हमारा थर्मोस्टेट है। तो इसको यहाँ पर ओपन करेंगे ऐसे, देखिए ऐसे हमने ओपन कर दिया, आप देख सकते हैं थर्मोस्टेट, ये देखेंगे बैक में देखिए। तो यहाँ पर ये है थर्मोस्टेट, ये पूरा मैं ओपन कर दिया हूँ। इसको मैं कंटिन्यूटी मोड पर चेक करूँगा सही है खराब है ये। अब इसको यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड पर लगा लीजिए, पहले इसको यहाँ रख देता हूँ ताकि दिखे आपको। तो इसको यहाँ से देखिए कंटिन्यूटी मोड पर ये है, यहाँ मैं कर लेता हूँ, बीप की आवाज़ कर रहा है रही, देखिए कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये दोनों पिनों पर, मतलब थर्मोस्टेट दोनों पिन पर लगाएंगे यहाँ पर, अब देखिए दिखा दीजिए,
यहाँ पर ऐसे कर देंगे, दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो है बीप, तो ऐसे दोनों पॉइंट पर लगाना है। बीप की आवाज़ कर रहा है तो ये हमारा सही है। अब यहाँ पर वोल्टेज से चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कंटिन्यूटी मोड पर ये हमारा ये थर्मोस्टेट सही है। अब ये थर्मोस्टेट आपका चेक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पर इसके मतलब कि और पीछे जो कंप्रेसर लगा हुआ ब्रेक। अब यहाँ पर डिफ्रॉस्ट टाइमर को हम कंटिन्यूटी मोड पर चेक करते हैं, ये खराब है तो डिफ्रॉस्ट टाइमर को यहाँ से निकाल दीजिए। ये पूरा निकाल दिया। इसमें 2 पिन बजना चाहिए, 3 और 4 नंबर में बीप की आवाज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कंटिन्यूटी मोड पर लगा हुआ है तो पहले हम फिर इसको यहाँ पर बजा लेते हैं। क्लियर है ये। अब इसको यहाँ पर देखिए 2-2 पिन पर लगाते हैं। चलो 1 पिन पर लगा लिया, यहाँ देखिए बीच वाले पिन में लगा लेते हैं। देखिए बीप की आवाज़ हो रही है, मतलब 3 और 4 मतलब बीच में जो दोनों पिनें होती हैं डिफ्रॉस्ट टाइमर में, ये दोनों पर बीप की आवाज़ होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर सही है, ये हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर ओके है। और इसके बाद जो है अब चेक करते हैं, ये यहाँ पर देखिए कंप्रेसर है, रिले एलपी है, ये भी चेक करते हैं सही है कि ख़राब है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, देख सकते हैं ये रिले एलपी हमने निकाल लिया। और चेक करते हैं कि ओ एल पी सही है ख़राब है। तो ओ एल पी को यहाँ से निकाल लिया और ओ एल पी के दोनों पॉइंट पर लगाते हैं। देखिए बज रहा है कि नहीं बज रहा है, तो यहाँ पर लगाया, यहाँ देखिए कोई भी बीप की आवाज़ नहीं हो रही, कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब कि ये हमारा ओ एल पी ख़राब हो चुका है। ये ओ एल पी हमारा ख़राब हो गया है। और उसके बाद अब रिले को चेक करते हैं, सही है ख़राब है। तो इसके आगे दोनों पिन में ऐसे डाल देते हैं। बीप की आवाज़ हो रही है, मतलब ये हमारा रिले सही है। तो यहाँ पर ओ एल पी में बीप की आवाज़ नहीं हुई है, ओ एल पी ख़राब है। और रिले में बीप की आवाज़ हुई है, रिले हमारा सही है। अब चेक करते हैं कंप्रेसर हमारा अर्थ है कि नहीं है। स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो में बने यहाँ पर रहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रहा हूँ कंप्लीट में। अब इसके बाद यहाँ इसका चेक करते हैं हम लोग अर्थिंग। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर पॉलिश कर देते हैं, पहले से क्लीन है मेरा ये। तो ये क्या करना हमें, यहाँ पर जो 1 बाय 1 टर्मिनल दिए उसमें लगाना है और यहाँ पर लगाना है। ध्यान से देखना, मल्टीमीटर बीप की आवाज़ नहीं हो रही, रीडिंग नहीं आ रहा है। यहाँ पर लगाया, देखिए कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर लगाया कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ये है कि ये हमारा कंप्रेसर अर्थ नहीं है। यह कंप्रेसर चलेगा तो करंट नहीं उतरेगा, क्योंकि अर्थिंग ये नहीं बता रहा है। अब इसके बाद हमको अगर रेजिस्टेंस चेक करना होता, कंप्रेसर वाइंडिंग से ख़राब है, तो ऐसे बारी बारी आपको चेक करना। देखिए यहाँ पर अब दिखाइए आप पूरा बढ़िया से, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। अब वहाँ देखिए मीटर में देखिए यहाँ पर रीडिंग बता रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर तो रीडिंग कुछ भी मतलब ऐसा नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ भी देखिए। तो एक बार इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा रीसेट करते हैं ताकि अंक आए। तो अब फिर चेक करते हैं यहाँ पर अंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ अंक आ रहा दिखाइए, दिखा रहा कोई अंक। तो देखिए बीप की आवाज़ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, बीप की आवाज़ हो रही थी, इसका मतलब तीनों टर्मिनल हमारा सही है। और एक बार यहाँ पर देखिए ऐसे, हाँ तो बीप की आवाज़ हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बीप की आवाज़ हो रही थी, सही है, कंप्लीट बता रहा है। और एक बार इसको हम इस मोड पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं, देखिए रीडिंग हम चेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से। और ये रीडिंग यहाँ पर देख सकते हैं 17 है, और फिर ये मेरा बता रहा है और 36-35, और ये मेरा बता रहा है 20। मतलब कि जो रनिंग और स्टार्टिंग होता है उसके बीच में यहाँ पर 35 है। और उसके बाद जो है अब हम जो एक हमारा बचता है वो कॉमन हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर ये और मतलब कि कॉमन से चेक करेंगे, एक पिन को नीचे वाले को 19 और एक पिन मेरा आता है और लगभग 17। तो जो कम है कॉमन से और दोनों पिन नीचे वाला, तो जो कम होता है वो मेरा होता है और रनिंग, और जो ज़्यादा होता है स्टार्टिंग होता है। मतलब ये मेरा मोटर सही है, मतलब ये कंप्रेसर मेरा सही है, पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये डबल डोर फ्रिज में पूरा इलेक्ट्रिकल कंप्लीट आपको मैंने बताया। और जो इसमें पार्ट लगे होते हैं कंटिन्यूटी मोड पर कहीं चेक किया, कहीं वोल्टेज से चेक करके आपको बताया सही है कि ख़राब है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप क्या नए सब्सक्राइब, मतलब कि अगर आप नए हो तो वीडियो को और यार देख तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर मतलब कि बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके नए दोस्तों को भी ये जानकारी मिल सके कि डबल डोर फ्रिज में इलेक्ट्रिकल पार्टों को हम कैसे टेस्ट करते हैं, रिपेयरिंग करने जाते हैं तो सभी पार्ट बता दिए हैं। तो एक एक पार्ट आपको टेस्ट करने आराम से स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।